को सुधारने के लिए, चीजें रविंद्र प्रताप जी, कितना गंभीर विषय है ये। मैं कह रहा हूं कि आप लोग पैनल में बैठे हुए हैं, एक एक शख्स सिर्फ अभिभावक बन के महसूस करे और फिर उत्तर दे। मैंने तिलक जी खुद भी महसूस किया है, CUET की परीक्षा में मेरी बेटी ने दिया था जी। देखिए, जो समस्या है, ये समस्या JEE की नहीं है। अब ये आप समझ लीजिए कि कराता कौन है। कराने वाली एजेंसी का नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो खाली एक ही परीक्षा नहीं कराती, इंजीनियरिंग की कराती है, मेडिकल की कराती है, फार्मेसी की कराती है, मैनेजमेंट की कराती है, विश्वविद्यालय के एंट्रेंस की कराती है, फेलोशिप की कराती है, JNU एंट्रेंस की कराती है। अब इसका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। 2020 में असम में घोटाला हुआ, एक टॉपर, असम का टॉपर 99.8% पाया। बाद में जब रिपोर्टिंग किया गया तो TCS जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, NTA एक अथॉरिटी है, उसके पास कोई मैन पावर नहीं है। वो सबलेट कर देती है अपने एजेंसीज को नीचे, वो एजेंसीज नीचे और सबलेट कर देती हैं और परीक्षा केंद्रों का चुनाव वो करती हैं। तो परीक्षा केंद्रों को चुनाव के लिए जो परीक्षा केंद्र होते हैं, मतलब कंप्यूटर वाले जो सेंटर्स होते हैं, वो लाखों लाखों रुपए देते हैं परीक्षा सेंटर बनने के लिए। तो असम में जो घोटाला हुआ वो 99.8% हुआ। उसमें TCS का कर्मचारी पकड़ा गया, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ा गया जहां पर परीक्षा कंडक्ट की जा रही थी, छात्र गिरफ्तार किया गया। फिर नीट की परीक्षा जो NTA करती है 2020 में, उसमें छिंदवाड़ा में घोटाला हुआ। एक बच्चे ने आत्महत्या कर लिया जिसको 6 नंबर मिले थे। जब दोबारा रीचेकिंग होती है तो उसको 590 नंबर मिलते हैं। फिर JEE मेंस कंडक्ट करती है NTA 2022 में, जिसके आंसर शीट में बहुत सारी विसंगतियां होती है। अभी 2024 में जी हमारे मित्र भाजपा के कह रहे थे कि जब चुनाव के दौरान हुआ 2024 के जनवरी में JEE मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ, उसमें जो रविंद्र जी ये सिर्फ आपको राज्यों के हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो वो बीजेपी शासित राज्यों में दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं एक एजेंसी पे बता रहा हूं, उसका मैं कारण भी बताना चाहूंगा। चलिए मैं वहीं रोक देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में एक एजेंसी बनाई NTA। उसका बनाने का कारण ये था कि ये सत्ता, रविंद्र जी मैं सिर्फ नीट के एग्जाम तक सीमित नहीं हूं। मैंने पहले ही ओपनिंग रिमार्क में यह बात कही है कि मैं सिर्फ आज नीट की बात नहीं करूंगा। यहां मसला सिर्फ 24 लाख छात्रों का नहीं है, यहां उन करोड़ों छात्रों का है जो पेपर देने के लिए, एग्जाम के लिए जाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके मां बाप के सपनों को तोड़ा जाता है। वो 2 करोड़ छात्र हैं। ये जो मैं बता रहा हूं NTA का, आप NTA का अध्ययन करिए। NTA ने, आप 2 करोड़ कर रहे हैं, NTA कम से कम 10 करोड़ प्रतिभागियों को, जब से उसका उत्पादन हुआ है 2017 में, तब से लेकर कम से कम 10 करोड़ छात्र से समाधान क्या है? चुके हैं। समाधान यह है कि जो NTA है उसका जो रिक्रूटमेंट है उसके अधिकारियों का, क्या सिर्फ NTA की वजह से यूपी कांस्टेबल भर्ती रुकी हुई है? अब आपने JEE मेंस का उठाया था, अब अगर आप दूसरे विषय पे लाना चाहते हैं तो मैं दूसरे विषय पर नहीं हूं सर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं। आप लोग सिर्फ एक ही जगह पर फोकस किए हुए हैं। तो बड़े परिप्रेक्ष्य में जो है, बड़े परिप्रेक्ष्य में यही है कि जो भी एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां की जा रही हैं, सत्ता संरक्षित छात्रों और उनसे जुड़े दलालों को फायदा देने के लिए की जा रही हैं। अब इसके लिए अलग अलग